कभी आपने नोटिस किया है कि लाइफ में कुछ पैटर्न्स बार बार रिपीट होते रहते हैं। आप कॉन्शियस लेवल पर पॉजिटिव सोचना चाहते हैं, गोल सेट करते हैं, अफर्मेशंस बोलते हैं, पर फिर भी रिजल्ट्स नहीं बदलते। यू वांट पीस बट एंजाइटी रिटर्न्स। यू वांट सक्सेस पर फियर आके रोक देता है। यू वांट बेटर रिलेशनशिप्स पर सेम कॉन्फ्लिक्ट्स रिपीट होते रहते हैं। जोसेफ मर्फी की बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड कहती है, आपकी लाइफ के 90% डिसीजंस कॉन्शियस माइंड नहीं बल्कि सबकॉन्शियस माइंड लेता है। ये वो पार्ट है जिसे हम डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करते, पर वो क्वाइटली हमारी हैबिट्स, फियर्स, रिलेशनशिप्स और पूरी रियलिटी को शेप करता रहता है। इस बुक का सबसे पावरफुल आइडिया ये है, आप जो कॉन्शियसली चाहते हो और आपके सबकॉन्शियस बिलीफ्स जो एक्सेप्ट करते हैं, अगर दोनों मैच नहीं करते तो सबकॉन्शियस माइंड जीत जाता है ऑलवेज। आज हम डिटेल में समझेंगे सबकॉन्शियस माइंड का मैकेनिज्म, उसकी लैंग्वेज और वो कैसे हमारी हीलिंग, सक्सेस और इमोशनल लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कैसे हम उससे रीप्रोग्राम कर सकते हैं। अबाउट द बुक एंड ऑथर। डॉक्टर जोसेफ मर्फी एक स्पिरिचुअल साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने डिकेड्स तक ये स्टडी किया कि थॉट्स, बिलीव्स और इमेजिनेशन ह्यूमन बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। बुक का कोर मैसेज सिंपल है, योर सबकॉन्शियस माइंड इज अ पावरफुल सर्वेंट बट इट फॉलोज वॉट एवर इंस्ट्रक्शंस यू रिपीटेडली गिव इट। अगर आप फियर रिपीट करते हो, सबकॉन्शियस फियरफुल पैटर्न बनाता है। अगर आप लैक रिपीट करते हो, सबकॉन्शियस आपको लिमिटेशंस की तरफ गाइड करता है। लेकिन अगर आप काम, फेथ और पॉसिबिलिटी रिपीट करते हो, तो सबकॉन्शियस माइंड वो रियलिटी क्रिएट करने के लिए आपके एक्शंस, इमोशंस और परसेप्शन को शेप करता रहता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कोर आइडियाज डिस्कस्ड इन द बुक। कोर आइडिया 1, subconscious mind accepts whatever you repeatedly believe। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड ना लॉजिक नहीं यूज करता, वो एनालाइज नहीं करता, जज नहीं करता और डिसाइड नहीं करता कि आपकी थिंकिंग सही है या गलत। वो सिर्फ एक्सेप्ट करता है। जो चीज़ आप बार बार सोचते हो, फील करते हो या इमेजिन करते हो, वो सब कॉन्शियस के लिए ट्रुथ बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने बचपन में बार बार सुना हो, तुम्हें मैथ नहीं आता या तुम बहुत सेंसिटिव हो, तो सब कॉन्शियस माइंड इन सेंटेंसेस को दिस इज हु आई एम के फॉर्म में स्टोर कर लेता है। एंड लेटर इन एडल्ट लाइफ, जब कोई नई सिचुएशन आती है, वो न्यू अपॉर्चुनिटीज देखता है, जैसे प्रमोशन का चांस, पब्लिक स्पीकिंग या कोई टफ स्किल सीखना, कॉन्शियस माइंड तो कहता है लेट मी ट्राई। लेकिन सब कॉन्शियस माइंड पुराने स्टोर्ड बिलीफ के बेसिस पर सिग्नल देता है, इट्स टू हार्ड, इट्स नॉट फॉर यू। रिजल्ट, हेजिटेशन, सेल्फ डाउट या अननेसेसरी फियर एक्टिवेट हो जाता है। इसलिए हम कॉन्शियसली कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहते हैं, पर अंदर से एक आवाज बोलती रहती है, पता नहीं होगा या नहीं। दैट वॉइस इज नॉट योर वीकनेस, दैट इज योर सबकॉन्शियस मेमोरी। मेरे काउंसलिंग सेशन में बहुत विमेन इतनी बार कहती हैं कि पता नहीं क्यों मैं किसी के सामने अपनी बात कॉन्फिडेंटली नहीं रख पाती। आई नो मैं सही हूँ, फिर भी रुक जाती हूँ। जब हम एक्सप्लोर करते हैं तो ऑलमोस्ट ऑलवेज पीछे कोई ओल्ड बिलीफ होता है, बोलने से गलती हो जाएगी,
लोग जज करेंगे या मेरी बात इम्पॉर्टेंट ही नहीं है। सब कॉन्शियस माइंड ओल्ड एक्सपीरियंसेस को करंट रियलिटी के ऊपर चिपका देता है। बुक कहती है, इफ यू वॉन्ट टू चेंज योर लाइफ यू हैव टू चेंज द स्टोरी योर सब कॉन्शियस बिलीव्स। कोर आइडिया 2, सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स थ्रू इमेजेस एंड फीलिंग्स नॉट वर्ड्स। ये बुक एक फैसिनेटिंग चीज बताती है। सबकॉन्शियस माइंड लैंग्वेज नहीं समझता, वो पिक्चर्स और इमोशंस समझता है। अगर आप बार बार कहते हो आई डोंट वांट स्ट्रेस, तो सबकॉन्शियस को क्या इमेज मिलता है? स्ट्रेस। वो स्ट्रेस रिलेटेड बिहेवियर को स्ट्रॉन्ग करता है। पर अगर आप सोचते हो आई चूज काम, आई चूज ईज, सबकॉन्शियस माइंड कामनेस की इमेज एक्सेप्ट करता है और बॉडी को उस डायरेक्शन में गाइड करता है। अक्सर लोग रात में ना पैनिक फील करते हैं बिकॉज उनका सबकॉन्शियस माइंड पूरे दिन भर कलेक्ट की हुई टेंशन को रिलीज करता है। इस मोमेंट पर अगर आप अपने आप से बार बार ये कहने लगते हो आई होप आज पैनिक ना हो, तो सबकॉन्शियस को पैनिक ही एज द डोमिनेंट इमेज मिलती है, क्योंकि वो इमोशनल टोन को पिक करता है, वर्ड्स को नहीं। इस सिचुएशन में उस इमोशन से, उस पैनिक से फाइट करने की जगह आपको सबकॉन्शियस को एक डिफरेंट सिग्नल देना होता है, जैसे स्लो ब्रीदिंग, रिलैक्स्ड बॉडी पोस्चर और एक पीसफुल थॉट या मेमोरी। When the body receives these calmer signals, subconscious mind safety interpret करता है and panic response naturally reduce हो जाता है। बुक मैसेज देती है, You cannot find the subconscious with fear-based sentences. You guide it with emotional pictures. Core idea 3. Your subconscious is always active even when you are not. हमारी कॉन्शियस अवेयरनेस सिर्फ तब एक्टिव होती है जब हम सोच रहे होते हैं, डिसीजंस ले रहे होते हैं या किसी चीज पर फोकस कर रहे होते हैं। बट सबकॉन्शियस माइंड 24 आवर्स काम करता है, इवन व्हेन यू स्लीप, इवन व्हेन यू आर नॉट पेइंग अटेंशन, इवन व्हेन योर थॉट्स आर स्कैटर्ड। बुक कहती है subconscious mind never rests. It constantly takes instructions from your emotional state. अगर आप दिन भर anxious फील करते हैं, सबकॉन्शियस उन इमोशंस को रियल सिचुएशन समझकर बॉडी को टेंशन मोड में रखता है। अगर आप रिपीटेड फियर इमेजिन करते हैं, सबकॉन्शियस फियर बेस्ड रिएक्शंस स्ट्रेंथन करता है। और अगर आप ग्रैटिट्यूड, कामनेस या सोल्यूशन बेस्ड थिंकिंग प्रैक्टिस करते हैं, सबकॉन्शियस उनके ब्लूप्रिंट की तरह एक्सेप्ट करता है और बॉडी को उस डायरेक्शन में मूव करता है। इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल बताती हूँ। कभी तो आपने नोटिस किया होगा कि एक प्रॉब्लम आप सोचकर सो गए और सुबह जब उठे तो सडनली सोल्यूशन मिल गया। आप एक्टिवली सॉल्व नहीं कर रहे थे उस प्रॉब्लम को, आप सोच भी नहीं रहे थे, पर सबकॉन्शियस माइंड क्वाइटली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था और आपको क्लैरिटी प्रोवाइड कर रहा था। इस तरह जब कोई बार बार नेगेटिव आउटकम्स इमेजिन करता है, उन्हें फील करता है, तो सबकॉन्शियस उस इमेज को इंस्ट्रक्शन की तरह ट्रीट करता है और बिहेवियर उसी डायरेक्शन में पुश करता है। बुक रिमाइंड करती है, योर सबकॉन्शियस इज ऑलवेज लिसनिंग, सो चूज केयरफुली what you repeat even within yourself. Core idea 4. The subconscious responds to faith and not force. ये बुक एक डीपली स्पिरिचुअल लेकिन प्रैक्टिकल आइडिया प्रपोज करती है। सबकॉन्शियस माइंड फोर्स, प्रेशर या स्ट्रगल से एक्टिवेट नहीं होता, वो रिस्पॉन्ड करता है बिलीफ और ट्रस्ट से। आप जब किसी डिज़ायर को फियर के साथ सोचते हो, लाइक मुझे जॉब चाहिए पर पता नहीं मिलेगी या नहीं, तो सबकॉन्शियस को मिक्स सिग्नल मिलते हैं, डिज़ायर,
फियर, दैट मीन्स कॉन्फ्लिक्ट। और सबकॉन्शियस हमेशा फियर को पिक करता है क्योंकि वो स्ट्रॉन्गर इमोशनल चार्ज कैरी करता है। लेकिन जब आप काम फेथ के साथ सोचते हो, आई एम वर्किंग टूवर्ड्स अ बेटर अपॉर्चुनिटी एंड आई ट्रस्ट द प्रोसेस, तो सबकॉन्शियस माइंड रिलैक्सेशन फील करता है और आपको एक्शन ओरिएंटेड कॉन्फिडेंट स्टेप्स लेने देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई पर्सन बार बार एग्ज़ाम से पहले ये सोचता है मैं फेल हो जाऊंगा, ये बहुत डिफ़िकल्ट है, मैं कैसे करूंगा, तो सबकॉन्शियस एंग्जाइटी एक्टिवेट करता है, मेमोरी ब्लॉक्स क्रिएट करता है और परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। पर अगर वो क्वाइटली अपने आप से कहता है आई हैव प्रिपेयर्ड वेल, आई ट्रस्ट माई सेल्फ, तो सबकॉन्शियस सपोर्टिव बन जाता है और काम एक्सेस देता है स्टोर्ड नॉलेज का। फोर्स क्रिएट्स रेजिस्टेंस बट फेथ क्रिएट्स फ्लो, और बुक हमें यही समझाती है। कोर आइडिया 5, द लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, रिप्लेस डोंट फाइट। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड को नेगेटिव थॉट से लड़कर चेंज नहीं कर सकते, जितना आप नेगेटिविटी से फाइट करोगे वो उतनी स्ट्रांग होगी, बिकॉज अटेंशन इज इक्वल टू रीइंफोर्समेंट। इसलिए बुक एक ब्यूटीफुल प्रिंसिपल देती है, रिप्लेस द थॉट, डोंट फाइट द थॉट। एग्जाम्पल, अगर आपके माइंड में बार बार ये आता है मेरी लाइफ स्टक है, उसको पुश मत करो, सिंपली इंट्रोड्यूस अ न्यू आइडिया। आई एम लर्निंग, आई एम इवॉल्विंग, बेटर थिंग्स आर कमिंग। सबकॉन्शियस फाइट नहीं करता, वो जहाँ इमोशनल एनर्जी स्ट्रांग होती है बस वहीं फ्लो करता है। काउंसलिंग सेशन में मैं क्लाइंट्स को यही सिखाती हूँ कि जब नेगेटिव बिलीफ आए तो उसको सप्रेस ना करो, उस वक्त कॉन्शियसली एक न्यू इमेज चूज करो, जैसे एक पीसफुल प्लेस, अ ग्रेटफुल मेमोरी या एक होपफुल विजुअल। कंसिस्टेंट सब्स्टिट्यूशन सबकॉन्शियस को न्यू डायरेक्शन देता है। कोर आइडिया 6, हीलिंग थ्रू द सबकॉन्शियस। बुक कहती है कि हमारी बॉडी और इमोशंस सबकॉन्शियस इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं। अगर सबकॉन्शियस रिपीटेडली स्ट्रेस या फियर इमेजिन करता है तो बॉडी स्ट्रेस मोड में ऑपरेट करती है, लेकिन अगर सबकॉन्शियस हीलिंग, कामनेस और सेफ्टी इमेजिन करता है तो नर्वस सिस्टम रिलैक्सेशन मोड एक्टिवेट करता है। एग्जाम्पल, गाइडेड इमेजरी, मेडिटेशन एंड अफर्मेशंस। ये सब सबकॉन्शियस माइंड को काम इंस्ट्रक्शंस देने के टूल्स हैं। मेरी काउंसलिंग प्रैक्टिस में एक मदर थी जो रोज एंजाइटी फील करती थी, तो मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा, बस यही सजेशन दिया कि दिन में 2 मिनट आंखें बंद करके अपने दिल के पास एक वार्म सूदिंग लाइट इमेजिन करें। दिस सिंपल विजुअलाइजेशन टोल्ड हर बॉडी यू आर सेफ राइट नाउ। जब ये प्रैक्टिस रोज रिपीट होती है, सबकॉन्शियस माइंड उस कामनेस को एक्सेप्ट करने लगता है और पैनिक रिस्पॉन्स धीरे धीरे सॉफ्टन होने लगता है। कंसिस्टेंसी इन काम सिग्नल्स चेंजेस द इमोशनल वायरिंग फ्रॉम इनसाइड। सो बुक का कोर मैसेज ये है, सबकॉन्शियस हीलिंग बिगिंस द मोमेंट यू स्टॉप फाइटिंग योरसेल्फ and start guiding yourself gently. थेरेपी में मैं ये ऑब्जर्व करती हूँ कि सबकॉन्शियस पैटर्न हमारी लाइफ का साइलेंट स्क्रिप्ट होते हैं। इंसान कॉन्शियस लेवल पर कितने भी एफर्ट्स कर ले, अगर सबकॉन्शियस बिलीफ, सेल्फ डाउट, फियर या अनवर्दीनेस क्रिएट करते हैं तो बिहेवियर उसी डायरेक्शन में चलता है। इसलिए रियल चेंज अवेयरनेस से स्टार्ट होता है। मैंने ये बिलीफ कब एक्सेप्ट किया, ये बिलीफ मुझे किस चीज से प्रोटेक्ट कर रहा था, क्या ये बिलीफ आज भी मेरे काम का है। जब हम सबकॉन्शियस बिलीफ को रीराइट करना शुरू करते हैं
कामनेस, सेफ्टी, होप या सेल्फ रिस्पेक्ट से तो बिहेवियर नेचुरली शिफ्ट हो जाता है. यू डोंट फोर्स योरसेल्फ इनटू अ न्यू लाइफ, यू गाइड योरसेल्फ इनटू इट. आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी लाइफ का सबसे पावरफुल पार्टनर है. जो इमेजेस, इमोशंस और बिलीव्स आप उसे देते हो वो उन्हें रियलिटी में कन्वर्ट करने लगता है. अगर ये समरी हेल्पफुल लगी, ड्रॉप अ हार्ट इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड रिमेंबर, आपका माइंड पावरफुल है, बस उसे सही डायरेक्शन दिखानी होती है.